अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान टीवी में एक बार फिर खुशामदीद करते हैं। दोस्तों 1960 में अमेरिका और रूस के दरमियान एक अजीब जंग जारी थी और वो जंग थी सबसे पहले चांद पर पहुंचने की। और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथियों ने पहली बार चांद पर कदम रखकर तारीख रकम कर दी थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर इस सब के पीछे एक औरत ना होती तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी टीम चांद पर कभी भी कदम न रख सकती। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं मार्गरेट हैमिल्टन की। नासा के इस तारीखी मिशन के पीछे बहुत से लोगों का हाथ था जो कि पसे पर्दा इस पर काम कर रहे थे, और उन्हीं में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी। दोस्तों 1961 में नासा से कुछ लोग अमेरिका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में जाते हैं और उनका मकसद होता है कि किसी तरह रूसियों को पीछे छोड़ा जाए। और उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर कोई ऐसा मिल जाए जो इस अपोलो स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम पर काम कर सके। दोस्तों आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बानी भी मार्गरेट हैमिल्टन थी और वो MIT में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड भी थी। 1960 में जब अभी साइंस ने तरक्की करना शुरू की थी, वहीं मार्गरेट अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो दिए हुए थी। उन्हें इस मिशन की अहमियत का अंदाज़ा था और उन्हें यह भी पता था कि इस मिशन में दोबारा मौके की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। उन्होंने दिन रात अपने मंसूबे पर काम किया। दोस्तों जब चांद पर पहुंचने का मिशन कामयाब लगने लगा तो चांद पर उतरने से थोड़ी ही देर पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई और कहा यह जाने लगा शायद ये मिशन यहीं रोकना पड़ेगा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम को वापस आना पड़ेगा। लेकिन खुशकिस्मती से अपोलो के अंदर लगाए गए कंप्यूटर्स में मजीद सॉफ्टवेयर्स की गुंजाइश थी। मार्गरेट और उसकी टीम ने फौरन ही अपने सॉफ्टवेयर में नई कोडिंग की और यूं बगैर किसी नुकसान के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम चांद पर उतर पाई। दोस्तों बाद में इस टेक्नोलॉजी को स्काईलैब और स्पेस शटल में भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों मार्गरेट का ये कारनामा इतना बड़ा था, 2003 में नासा की तरफ से उन्हें एक्सेप्शनल स्पेस एक्ट अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों ये किसी भी खलाबाज एजेंसी की तरफ से दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा एजाज है। 2016 में बराक ओबामा की तरफ से उन्हें एक खास सदारती अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों नासा की तारीख में जब भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लिया जाएगा, वहीं मार्गरेट की सलाहियतों और कारनामों का भी जिक्र होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।